चलिए आज शिथिल वक्र के बारे में अध्ययन करते हैं। शिथिल वक्र को BH वक्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? BH वक्र। B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, H का मतलब चुंबकन क्षेत्र के बारे में। तो इसको शिथिल वक्र या BH वक्र कहा जाता है और एग्जाम में ये वक्र कई बार आ चुका है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से वक्र बनाया जाता है, जैसे ग्राफ बनाते वही ग्राफ है, एक तरह से शिथिल ग्राफ कहते हैं, शिथिल वक्र कहते हैं इसको। तो ये ग्राफ है, किस किस के मध्य में बनाया गया? ये एक्स अक्ष कहलाता है, ये वाई अक्ष कहलाता है। एच मतलब चुंबकन क्षेत्र, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र। ये धनात्मक भाग है एच का, तो ये ऋणात्मक, ये बी का धनात्मक, तो ये ऋणात्मक, है ना। जैसे एक्स और वाई अक्ष पढ़ते हैं अपन, एक्स और एक्स जेड, वाई और वाई जेड। तो ग्राफ किसके मध्य में, वही परिभाषा बन जाती है। चुंबकीय क्षेत्र बी, बी का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। एच का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर। बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, एच का मतलब चुंबकन क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र बी और चुंबकन क्षेत्र एच के मध्य खींचा गया वक्र ग्राफ क्या कहलाएगा? शिथिल वक्र कहलाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, चुंबकीय क्षेत्र बी और चुंबकन क्षेत्र एच के मध्य खींचा गया वक्र ग्राफ कहलाता है BH वक्र या शिथिल वक्र। अब यहाँ पर ये स्थिति ग्राफ के रूप में करने के लिए प्रैक्टिकल रूप से क्या करते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ की एक रिंग लेते हैं, उसके चारों तरफ वायर वगैरह, तार वगैरह लपेट के कुंडली बना लेते हैं, उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो चुंबकन क्षेत्र उत्पन्न होता है और वस्तु चुंबकित हो जाती है। तो एच के मान को धनात्मक और ऋणात्मक दोहराया जाता है। एच के मान को ये धनात्मक और ऋणात्मक दोहराया जाता है, तो पूरा एक वक्र प्राप्त हो जाता है बंद वक्र के रूप में। क्या है? O A B C D E F G और B के रूप में। तो पूरा बंद वक्र प्राप्त हो गया है, ये पूरा बंद वक्र प्राप्त हो गया। एच के मान को धनात्मक लेके ऋणात्मक लेके, तो O A B C D E F G H B के रूप में वक्र प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले ग्राफ चलता है O A B के रूप में, यानी एच का मान को बढ़ाते हैं, बी का मान भी बढ़ता है। तो यहाँ से एच के मान को बढ़ाया, चुंबकन क्षेत्र के मान को बढ़ाया, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ा, बढ़ते बढ़ते ये बी तक पहुँचा, O A B के रूप में ये अधिकतम पहुँच गया। अब एच का मान बढ़ाते बी का मान नहीं बढ़ता है, तो इसको कहते हैं चुंबकीय संतृप्ति। फिर लास्ट कंडीशन प्राप्त हो जाए, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये चुंबकीय संतृप्ति कहलाती है कि भाई एच का मान बढ़ाते बी का मान नहीं बढ़ता है। अब एच के मान को कम करते हैं, बी का मान भी कम होता है। एच का मान चलते चलते शून्य हो जाता है और ये मान बच जाता है, तो ये कहलाता है BC, अवशेष चुंबकन। फिर एच के मान को ऋणात्मक ले जाते हैं, चलते चलते बी का मान शून्य आ जाता है। फिर बी के मान को ऋणात्मक ले जाते हैं, तो ई वाला कंडीशन आ जाएगा, जैसे ये पॉइंट धनात्मक आया तो ऋणात्मक आ जाएगा, ग्राफ चलते हुए वापस बी तक पहुँचेगा। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन ज्ञात कर सकते हैं। शिथिल पाश, पाश का मतलब पूरा लूप हो गया है, तो चुंबकीय गुणों को व्यक्त करने वाले वक्र को शिथिल पाश कहा जाता है। चुंबकीय संतृप्तता, ये वाला भाग, यही भाग कहलाता है O A B के रूप में बताया। एच के मान को बढ़ाएंगे लेकिन बी का मान नहीं बढ़ेगा, इसको कहते हैं चुंबकीय संतृप्ति। एच का मान बढ़ाने पर बी का मान नहीं बढ़ता, ये मान बढ़ा रहे हैं लेकिन ये मान नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे अधिकतम भाग कहलाएगा, चुंबकीय संतृप्ति या चुंबकीय संतृप्तता कहलाएगा। अब यहाँ से बढ़ा नहीं बढ़ा, तो अब इसको पीछे ले जाएंगे, एच के मान को कम करते करते शून्य पे लाएंगे, लेकिन बी का मान शून्य नहीं होगा, यहाँ बच जाएगा, उसको अवशेष चुंबकन कहते हैं। एच का मान बढ़ाने पर बी का मान नहीं बढ़ता है, अवशेष चुंबकन एच का मान 0 हो जाता है, बी का मान शेष रहता है। एच का मान यहाँ पर क्या हो जाता है? शून्य, और बी का मान बच रहा है, तो BC के रूप में अवशेष चुंबकन कहलाता है। तो लिखा एच बराबर शून्य, एच के मान 0 पर बी का मान बच जाता है। अब यहाँ के एच के मान को निग्राहिता, ये वाला भाग निग्राहिता कहलाता है। अवशेष चुंबकन को धारणशीलता भी कहते हैं। निग्राहिता का मतलब एच का ऋणात्मक मान पे, ये एच का ये धनात्मक मान कहलाता है, ये ऋणात्मक कहलाता है, ये धनात्मक तो ये ऋणात्मक। तो एच के ऋणात्मक मान के लिए बी का मान चलते चलते यहाँ शून्य हो जाता है, ये लिखा परिभाषा। एच के ऋणात्मक मान के लिए बी का मान शून्य हो जाता है, इसको कहते हैं निग्राहिता। तो ये कुछ इसके ऊपर बिंदु है वो ज्ञात करने हैं और ये बिंदु लिखने हैं, पूरे वक्र के अंदर समझाना है। शिथिलता का मतलब बी का मान एच के मान से हमेशा कम रहता है, बी का मान एच के मान से हमेशा कम रहता है, उसको कहते हैं शिथिलता। इसमें ऊर्जा हानि भी होती है। लोह चुंबकीय पदार्थों के चुंबकन के समय दी गई ऊर्जा चुंबकन क्षेत्र हटाने की ऊर्जा से अधिक होती है, इसको शिथिल ऊर्जा क्षय कहते हैं। यानी कि जैसे पहले वो ऊर्जा थी 10 जूल और लोह चुंबकन के बाद जो ऊर्जा प्राप्त होती 9 जूल रह जाती है, यानी पहले ज़्यादा थी फिर कम रह जाती है, इसको शिथिल के कारण ऊर्जा क्षय कहा जाता है। इसका सूत्र बनता है Q बराबर VN के रूप में, और H बराबर Q बटा G, तो VN/J।
तो V आयतन हो गया क्षेत्रफल और आवर्ती के रूप में Q का मान रखा, ऊर्जा का मान Vn/j और समय के रूप में लिखेंगे तो T से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किसे कहते हैं शिथिल वक्र। ग्राफ बनाना O A B C D E F G के रूप में, बंद वक्र के रूप में, B और H के मध्य में। सिंपल परिभाषा, चुंबकीय क्षेत्र B और चुंबकीय क्षेत्र H के मध्य खींचे गए वक्र को BH वक्र या शिथिल वक्र कहते हैं। रिंग के रूप में लोह चुंबकीय पदार्थ की छड़ली कुंडली बनाया और धारा प्रवाहित की तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वस्तु चुंबकित हो जाती है। और H के धनात्मक ऋणात्मक मान को पूरा आगे बढ़ाए तो पूरा वक्र प्राप्त हो गया O A B C D E F G H के रूप में। सबसे पहले शिथिल पास चुंबकीय गुणों को व्यक्त करने वाला। अब इस पे H का मान बढ़ाएंगे, B का मान नहीं बढ़ेगा O A B के रूप में, उसको कहते हैं चुंबकीय संतृप्तता या चुंबकीय संतृप्ति। H के मान को कम करेंगे, शून्य हो जाएगा, B का मान बचा रहेगा। H के शून्य पर B शेष रहता है, उसको अवशेष चुंबक कहते हैं। H के ऋणात्मक मान पर कम ले जाएंगे, B का मान शून्य हो जाएगा, उसको निग्रहिता कहते हैं। शिथिल का मतलब B का मान H से कम होता है, उसको शिथिलता कहा जाता है।